हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन बी1 के बारे में। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे विटामिन बी1। विटामिन बी1 ये आपका विटामिन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये विटामिन, क्योंकि ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। आइए हम डिस्कस करते हैं। हम विटामिन बी1 को थायमिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन बी1 को हम थायमिन भी कहते हैं। ये आपको एग्ज़ाम में विटामिन बी1 ना लिख करके थायमिन लिख के भी आता है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये विटामिन बी1 का ही रासायनिक नेम है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज तकाकी ने की थी। ये विटामिन बी1 की खोज करता है। इन्होंने 1885 में विटामिन बी1 की खोज की थी। तकाकी ने विटामिन बी1 की खोज की थी 1885 में। विटामिन बी1 का स्रोत क्या है? सोर्स ऑफ विटामिन बी1। तो सोर्स क्या है आप देख सकते हैं। ब्राउन राइस, साबुत अनाज। साबुत अनाज क्या होते हैं? छिलके सहित जो अनाज होते हैं। नट्स, मटर, ब्रेड जैसे फोर्टिफाइड या समृद्ध अनाज उत्पाद, ये क्या है? इसके बी1 के स्रोत हैं। बी1 का स्रोत क्या क्या है आपने देखा? ब्राउन चावल, साबुत अनाज, नट्स, मटर, ब्रेड जैसे फोर्टिफाइड या समृद्ध अनाज उत्पाद हैं। इससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो थायमिन की कमी के कारण जो रोग होता है वो बेरी रोग होता है। ठीक, बेरी क्या होता है? बेरी रोग होता है जो थायमिन की कमी से होता है, विटामिन बी1 की कमी से। विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग बेरी होता है। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप पॉइंट आउट कर लीजिए। थायमिन की कमी से होने वाला रोग बेरी, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ये आपके जीएस में भी पूछा जाता है और आपके होम साइंस में भी पूछा जाता है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप टिक कर लीजिएगा। बेरी रोग जो होता है वो आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है। बेरी रोग जो होता है आपका कितने पार्ट में डिवाइड होता है? ये आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है। शुष्क बेरी, अर्ध बेरी और बाल बेरी, ये आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जो विटामिन बी1 की कमी से होता है रोग बेरी, उसे हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके तीनों के बारे में, किस एज ग्रुप के लोगों को होता है और कौन सा अंग प्रभावित होता है और क्या क्या जटिलताएं होती हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले है शुष्क बेरी रोग। इसमें क्या होता है, किस एज ग्रुप को प्रभावित करता है ये? तो ये रोग जो है होता है वो युवाओं को प्रभावित करता है जिनकी उम्र 40 साल होती है। यानी 40 साल तक के युवाओं को शुष्क बेरी रोग प्रभावित करता है। और इसमें जटिलताएं क्या होती हैं? मांसपेशी और नाड़ी प्रभावित होती है। इससे मांसपेशी और नाड़ी प्रभावित होती है शुष्क बेरी में। और युवाओं में होता है ये 40 साल की उम्र में। ये किस में होता है? युवाओं में। और किस एज के लोगों में? 40 साल की एज की उम्र में होता है। और प्रभावित करता है ये मांसपेशी और शिरा नाड़ियों को प्रभावित करता है। अब बात करते हैं अर्ध बेरी की। तो अर्ध बेरी रोग विटामिन बी1 की कमी से ही होता है। ये किस में पाया जाता है? ये आपका बूढ़ों में पाया जाता है जिनकी उम्र 40 साल क्रॉस कर जाती है। 40 साल के बाद, यानी 40 साल के बाद बूढ़ों में अर्ध बेरी रोग देखने को मिलता है। इसमें जटिलताएं क्या होती हैं? तो हम जटिलताएं की बात करें तो पाचन तंत्र में समस्या होती है। वैसे वृद्ध लोगों में पाचन तंत्र की समस्या रहती है। डाइजेशन सिस्टम उनका सही से वर्क नहीं करता है, उनका फंक्शन रोल प्ले नहीं करता है।
वो क्या होता है, जटिलताएं इसमें पाचन तंत्र की समस्या होती है और पैरों में पानी जम जाता है, पैरों में पानी जम जाता है और सूजन आ जाती है, जिसे हम इडिमा कहते हैं, है ना। हमारी बॉडी में अगर हम पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, यानी पानी जम जाता है, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, जिसे हम इडिमा के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा जो प्रोटीन मल न्यूट्रिशन की कमी से जब डिजीज़ होती है तो क्या होता है, बच्चों के शरीर में इडिमा हो जाता है, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है बॉडी में। अब क्या है, बाल बेरी बेरी रोग किस में होता है, यहाँ बच्चों में होता है, 2 से 6 महीने के बच्चों में होता है। ये बाल बेरी रोग बच्चों में होता है, 2 से 6 माह के बच्चों में होता है। जो 2 से 6 महीने के बच्चे होते हैं उनमें बाल बेरी रोग होता है, यानी विटामिन B1 की कमी के कारण होता है ये। प्रभावित क्या होता है इनका अंग, कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो हृदय प्रभावित होता है और नाड़ी, हृदय और नाड़ी दोनों क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। इसके 2 प्रकार हैं, कार्डियोवास्कुलर जिसमें क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, कार्डियोवास्कुलर में क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी बच्चे को, और विक्षिप्त प्रकार नाड़ी संस्थान में दिक्कत, तो क्या होता है, नाड़ी संस्थान में दिक्कत होती है। तो यह कंप्लीट होता है आपका ये विटामिन B1, जिसे हम थायमिन के नाम से भी जानते हैं, ये आपका कंप्लीट हो गया है। आइए देखते हैं इससे बनने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं। तो इससे बनने वाले क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछा जा सकता है कि बेरी के प्रकार बताइए, बेरी रोग के प्रकार बताइए। पहला है शुष्क बेरी, दूसरा है अर्ध बेरी और तीसरा बाल बेरी। बाल बेरी जो होता है वो रोग बच्चों में होता है, अर्ध बेरी ये वृद्धों में होता है, और शुष्क बेरी ये आपके युवावस्था वालों में होता है, जो 40 साल की उम्र के होते हैं, और अर्ध बेरी जो 40 साल के ऊपर के लोग होते हैं, और बाल बेरी जो 2 से 6 माह के बच्चे होते हैं उसमें होता है। आइए हमने क्या क्या डिस्कस किया, इसका रासायनिक नेम, इसके खोजकर्ता और विटामिन B1 के स्रोत क्या है, और इससे उत्पन्न होने वाले रोग, और जो रोग था बेरी उसके कितने प्रकार थे, 3 प्रकार थे, हमने तीनों को पढ़ा। शुष्क बेरी जो युवावस्था में होता है, अर्ध बेरी जो बूढ़ों में होता है 40 साल की उम्र के बाद, और बाल बेरी जो बच्चों में होता है 2 से 6 महीने के बच्चों में। और ये हमने एक एक करके तीनों के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे विटामिन B2। विटामिन B को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक एक करके हम विटामिन B कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।